नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 32 ईयर्स प्लस 7 मंथ की हो चुकी है। इनके बहुत सारे सवाल हैं। एक तो पीएचडी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। हाँ, उस लेवल की फोटोग्राफी नहीं है कि मैं उसका जवाब दे सकूं। एक साइन आपके हाथ में बहुत अच्छी लग रही है, वो रियलिटी हुई तो आप मनी वाइज तो आगे जीवन में बहुत प्रोग्रेस करोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। पर आपकी फोटोग्राफी हद से ज़्यादा खराब है। फिर भी जो जीवन के उतार चढ़ाव है वो बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इनकी एक बार शादी हो चुकी है और बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स भी इन्होंने ले लिया है। इनका सवाल है फॉरेन सेटलमेंट। यस, विदेश से धन प्राप्ति के योग आपके हाथ में क्लियर कट है। तो मैं इस चीज़ का इनकार नहीं करूंगा कि फॉरेन सेटलमेंट आपके हाथ में नहीं है। आपका फॉरेन सेटलमेंट 100% पॉसिबल है। इनका एक सवाल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर वो जो साइन मैं दिखा रहा हूँ वो आपके जीवन में रही तो आप 100% इस डिप्लोमा के लिए ट्राई करो, बहुत आगे निकलोगे। पर फिर वापस से मैं दोहरा रहा हूँ, जो क्वालिटी मैं चाहता हूँ वैसे आप दे ही नहीं पाए। उसकी 10% आपने दी है, केवल 10%। स्टेबल रिलेशन या दूसरी शादी, इनका सवाल है। आपका जुपिटर माउंट मैम हद से ज़्यादा खराब है, हद से ज़्यादा। पारिवारिक समस्या और सांसारिक समस्या आपको डिस्टर्ब करेगी करेगी और करेगी। आपकी एक शादी की लाइन दिख रही है, उसके बाद भी रिलेशन लाइन आपके हाथ में दिख रही है। एक जगह पर शादी की लाइन नज़र आ रही है, उसके जस्ट 2-4 सालों के अंदर रिलेशन लाइन भी दिख रही है। हाँ, मनी वाइज आपको एक सर्टन एज के बाद अच्छी खासी प्रोग्रेस मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और सभी को मैं कहता हूँ पामिस्ट्री फोटोग्राफी पर है। जितनी अच्छी क्वालिटी फोटोग्राफी की दोगे उतना अच्छा जजमेंट लगा पाऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये रेक्टेंगल पाम और स्क्वेरिश पाम दोनों है। तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है और मेहनती भी उतना होता है। अंगूठा इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर व्यक्ति का रहता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना पाई जाती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। गुरु की उंगली से बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव शो करता है व्यक्ति के जीवन में। और कितनी भी तकलीफ हो ऐसे लोग खुश मिजाज भी रहते हैं, ये भी देखा गया। इनको दुनिया भर की राहु रेखाओं ने काटा है 29 से। एक सर्टन एज तक कंटिन्यू राहु रेखा है। बहुत संघर्ष से जीवन चला रहे होंगे अभी, बहुत ज़्यादा संघर्ष से। पर वो संघर्ष बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हिम्मती भरपूर होते, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते। सूर्य की उंगली बुध की उंगली बहुत छोटी है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और इनके हाथ में मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट नहीं है, तो राहु रेखा का असर भी ज़्यादा होता है। और ये अभी फ़िलहाल फॉरेन में ही गए हुए हैं। और फॉरेन सेटलमेंट की बात करें, फॉरेन सेटलमेंट आपके हाथ में नज़र आ रहा है। अब आपके हाथ इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत यहाँ से दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, चाहे परिवार में बैठा हो, चाहे कार्य क्षेत्र की मीटिंग में बैठा हो। और वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मैंने ये बात की होती तो अच्छा होता था। यहाँ पर ये पहाड़ बड़ा हो, बुध का पर्वत, तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है व्यक्ति को। अब आपका जो पीएचडी और इसका सवाल था, तो यहाँ पर स्टार और ट्रायंगल देखे जाते हैं, तो वो निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए फोटोग्राफी में, तो ही निकाल पाते रिसर्च फील्ड में जाने के लिए। अब इनकी साइन जो
जहाँ पर मुझे बहुत बड़ी साइन नज़र आ रही है, वो अगर रियलिटी रही तो मनी वाइज तो बहुत प्रोग्रेस करोगे आप। एक साइन तो ये है, और वो भी साइन मैं बताऊंगा कौन सी है। और वो नहीं भी रही तो भी व्यवस्थित इनकम करोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, पर वो साइन बहुत ज़्यादा अरबपति बनाएगी आपको, उस लेवल की साइन है। एक यहाँ पर भी है। अब जो साइन मैं दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर, ये यहाँ से चलकर यहाँ तक, ये इतनी बड़ी साइन है, बहुत पैसा देगी आपको अगर ये रियलिटी रही। 99% तो ये रियलिटी लग रही है। केवल यहाँ पर इसका जो मुंह है उसमें मूंछ दिखनी चाहिए, एक आभास तो जरूर हो रहा है कि मूंछ है ये यहाँ पर। तो 99% तो ये साइन आपके हाथ में है। हाँ, वीडियो देखने के बाद आप कॉल करोगे, 2-4 मैं सवाल पूछूंगा, उससे भी जजमेंट आ जाएगा कि ये साइन आपके हाथ में है कि नहीं। तो वीडियो देखने के बाद आप कॉल जरूर करना, इस साइन का 2-4 सवालों से जजमेंट आ जाएगा। और एक यहाँ पर भी है, और इसके पास में भी है। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है। अब देखिए, जुपिटर माउंट हद से ज़्यादा टिल्टेड है। इनकी पहली शादी हो चुकी है और डिवोर्स भी हो चुका है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। इसका मतलब इनको सर में जोर से नहीं लगा है, नहीं तो पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहता है अगर सर में लगा हो तो, जुपिटर खराब भी हो तो। ये पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं दोनों देता है, और परिवार के लोगों में खर्चा भी ज़्यादा होता है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण होते हैं। और जुपिटर माउंट ऐसे काफ़ी बड़ा है तो इनके हाथ से खाना भी टेस्टी बनता होगा, खाने के भी अच्छे खासे शौकीन होंगे। इनको ना सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। और थोड़ा सा शरीर में वजन भी देता है जुपिटर माउंट, पर है टिल्टेड भरपूर। तो परिवार से रिलेटेड मैं इसका उपाय आपको दे दूंगा, उससे रिलैक्स जरूर होगा आपको, अगर वो काम कर लिया तो आपने। पर पारिवारिक समस्या वाला ये हाथ है, उसमें कोई ना नहीं। भारी मंगल अति उत्तम है तो शारीरिक ऊर्जा अति अच्छी होगी। भारी मंगल भी अच्छा है, तो जब किसी से मिलोगे एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये देखिए माइंड लाइन पर ये फोर्क, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, ये आपको, आप ऑलरेडी पीएचडी में इंटरेस्टेड हो, ये आपको लेखक भी बना सकती है, आपकी किताबें भी छप सकती है। क्योंकि फोर्क अगर ऐसा होता तो अलग बात है, ये मुझे लगता है ये फोर्क नहीं है, ये एक राइटर के हाथ की साइन नज़र आ रही है। तो आप अच्छी खासी किताबें अपने जीवन में आपकी छपेगी। यहाँ पे क्लियर कट ट्रायंगल है, ये
व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक ट्रायंगल और है यहाँ पर। और ये मछली की साइन रही यहाँ पर चंद्र पर्वत पर, ये रियलिटी रही तो ट्रैवलिंग भरपूर होता है व्यक्ति का, भरपूर ट्रैवलिंग। ये अगर आपके जीवन में ट्रैवलिंग होती होगी तो ये साइन उसकी जिम्मेदार है। ये स्क्वायर साइन है यहाँ पर, तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। और ये जो लूप जैसी स्थिति बनती है, ऐसे लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं। पेड़ पौधे, जंगल में जाना, ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। और ये लाइन हाजमे का प्रॉब्लम भी देती है। और ये जो साइन है, ये वाली, तो ये अगर प्रसूति के समय, अगर ये रियलिटी रही तो प्रसूति के समय आपको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है इस तरह की साइन वालों को। तो बहुत अच्छी हॉस्पिटल में ही आप, अगर अवसर आए आपके जीवन में, मुझे संतान देखने आता नहीं, तो कम से कम आप अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छी हॉस्पिटल में ही एडमिशन लेना प्रसूति के समय, यानी लेबर पेन के समय। कॉम्प्लिकेशन आने के पूरे चांसेस है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। चंद्र पर्वत भी अति उत्तम है। पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर होते हैं। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो ये लाइन गुस्सा भी दिलाती है। इसका भी आप चाहोगे तो मैं उपाय दे दूंगा। और ये लाइन है सेवाभावी इंसान में होता है। मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा दोगे और पैसा वापस नहीं आएगा। माइंड लाइन यहाँ तक डिस्टर्ब है। ये एज होगी लगभग 38 के आसपास तक, यहाँ तक दबाव रहेगा आपके जीवन में। और उसके बाद सीधी चल रही है। थोड़ी सी माइंड लाइन हल्की सी छोटी है। अब आपकी जीवन रेखा पर चलते हैं। ये 29 से आपको राहु रेखाओं ने वार किया है। ये एज 34 तक आपको कंटिन्यू राहु रेखाएं काट रही है, तो काफी संघर्ष कराती है, काफी संघर्ष। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रहा होगा संघर्ष। फॉरेन में जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा असर कम होता है जिस कंट्री में आप रह रहे हो। और ये लाइन आपकी शादी कराएगी, सेकंड मैरिज। ये 37, 38 के आसपास ये लाइन मैरिज की लग रही है मुझे, जिस तरह के आपने फ़ोटो देखे वो हिसाब से। और उसके बाद वापस ये लाइन रिलेशन लाइन लग रही है। ये एज 41 के आसपास, ये 37, 38 में शादी करा सकती है। और उसमें भी एक थोड़ा सा किंतु परंतु तो है। ये अगर ये छोटी लाइन होगी तो केवल रिलेशन कराएगी, और ये लंबे से आती होगी तो शादी कराएगी। तो फोटोग्राफी की क्लियरिटी आनी ज़रूरी है। और ये लाइन तो रिलेशन लाइन ही है। और उसके बाद कोई ऐसी लाइन नहीं है कि जिसमें मैं कहूँ कि रिलेशन भी बने या शादी के अवसर आए आपके जीवन में। आपने जो फोटोग्राफ दिए वो हिसाब से कोई दूसरी लाइन नज़र नहीं आ रही है।
और उसके बाद कोई खास राहु रेखा है नहीं। उसके बाद 3 साल के बाद एक राहु रेखा आएगी, यानी 41 और 3 44। उसके 4 साल के बाद और एक राहु रेखा आएगी 48 और 50 के बाद 54। पर इतनी बड़ी बड़ी राहु रेखाएं नहीं है, छोटी ही है राहु रेखा है। तो आशा रखता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपकी जो धन रेखा है वो बहुत बेकार है अभी वर्तमान में। तो कितनी भी अच्छी भी साइन हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलती, एकदम यहाँ तक तो एकदम ही खराब धन रेखा है। तो बहुत एक्सपेंसिव लाइफ होती है, बुद्धि प्रतिभा होती है, उससे कम मिलता पैसा, पर एज लगभग 39 के आसपास से, 38 या 39 के आसपास से आपको ग्रोथ अच्छी खासी मिलेगी। और सेकंड फोटोग्राफ भी है मेरे पास, उसमें भी वही स्थिति नज़र आ रही है। इसमें भी देखूं तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में दिखेगी, यानी 38 39 के आसपास से आपको अच्छी प्रोग्रेस जीवन में दिखेगी। तो आशा रखता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।